बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फिशिंग होती है, उसमें उसका शीड निकल मर जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक देके जो मछली पकड़ते हैं ना इंसान, इसलिए कि शायद आहिस्ते आहिस्ते सब बहुत सारा नेटिव फिश का पकड़ना भी सब बैन। आप बोल रहे हो आप नेटिव फिश का सेलिंग के खिलाफ हो, पर आप भी तो खुद ही सेल कर क्या 2 रुपए करके स्टोन कैट। माय गॉड, आपके ऊपर वो बदनामी आ जाएंगे कि नहीं ये इतना मार्केट खराब कर रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई किसी का मार्केट तो ऐसे खराब नहीं कर सकता। फिशर्स को तो मार ही रहे हो, साथ साथ थोड़ा वाटर को नहीं। महासिर फिश जो एज इट इज बहुत चैलेंजिंग है, उसमें भी आप ब्रीडिंग की केस अगर महासिर को पालना चाहते हैं, हाँ। तो सबसे पहले उनको वो डाइट खाना क्या क्या था? अपन कोई को भी मैंने देखा है, मैंने उसको 1 दिन खाना बंद कर दिया, फिर 2 दिन खाना बंद कर दिया, छोटा जो गोल्ड फिश होता है ना उसको खाना। तो दोस्तों, आज इन ऑनिस एक्वा का और एक नया वीडियो में वी हैव आवर गेस्ट मिस्टर दीपंकर मुजुमदार ऑफ बंगाल एक्वा। बंगाल एक्वा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। तो वेलकम दीपंकर दा। तो दीपंकर दा, ये बोलिए क्योंकि आप जो फर्स्ट वीडियो में बोले थे कि आप नेटिव लेके आप काफी सारा काम कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट उसी में है, तो नेटिव फिशेस लेके आप एग्जैक्टली क्या काम कर चुके हो? खास करके अगर कोई फिशेस में कुछ ज्यादा आपको कुछ सक्सेस मिला है, ऐसा कुछ आपका है? नहीं, पहली बार मुझे तो सक्सेस 2020 में भी मिल गए थे। अच्छा। लगातार अभी तक मैंने, जैसे कि महासिर मछली है, मैंने बहुत बार महासिर का ब्रीड किया हूँ। महासिर फिश जो एज इट इज बहुत चैलेंजिंग है, उसमें भी आप ब्रीडिंग की हो? हाँ, वो एक बार नहीं बहुत बार किया हूँ, मतलब हर एक साल, जैसे बहुत बार किया हूँ। उसका बच्चा भी मेरे पास लार्ज क्वांटिटी में है। आज हमारे टॉपिक होंगे महासिर। दीपंकर दा, ये सर बोलिए कि महासिर ठीक एग्जैक्टली किस तरह का फिश है? महासिर नेचुरली तीस्ता में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी टोटली आती है क्योंकि वो कोल्ड वाटर थोड़ा फिश है। तो और सबसे बात है, महासिर का बहुत सारा वैरायटी होता है, जैसे कि गोल्डन महासिर, कॉपर महासिर, या फिर जो ये होता है ककलिनम के एक महासिर होता है। इसमें और एक दो बहुत सारे महासिर होते हैं जो उसके अभी तक हम लोग इतना पकड़ नहीं पाए कि वो थोड़ा बहुत रेयर हो गई है। तो क्यों रेयर हुआ होगा? एक्चुअली क्या है ना, हाँ, लोग तो खाते हैं। दूसरी एक बात है, दूसरी बात, बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फिशिंग होती है, उसमें उसका शीड निकल मर जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक देके जो मछली पकड़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक हीट देते हैं, शॉक देते हैं, उसमें बहुत सारे मछली मर जाते हैं। से उसको पकड़ा जाता है। हाँ। तो एक बार इलेक्ट्रिक शॉक देने से, आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत तो इलेक्ट्रिक अगर आप दो तो वो फिशेस मर नहीं जाएंगे क्या? 100% मर जाती है, उसको खाने के लिए मरते हैं। पर अच्छा, मतलब खाने के लिए उसको कैच किया जाता है, जिसके लिए वो फिर इलेक्ट्रिक। हाँ। तो जो खाने वाला होता है, तो कुछ वो खाने वाला होता है, सबसे ज्यादा तो फ्राई हो जाती है ना, पर फ्राई की डेड हो जाती है, यह बात है। और दूसरी बात है, अभी क्लाइमेट, दैट इज द स्टाइल आपका, वो नॉर्थ ईस्ट स्टाइल, ऐसा ही वो मैंने मछली पकड़ने का यही वो लोग का एक स्टाइल है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक देके। हाँ, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो रिवर होता है उसमें ज़्यादा सा स्टोन रहती है, आप उसे कास्ट नेट से पकड़ नहीं पाएंगे, और फिशिंग करके भी छोटा मछली पकड़ नहीं पाती है। तो ये भी मेरे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना। आप फिर एक फिश को, मतलब वही लेक फेक एंड ऑल दैट में आप इलेक्ट्रिक कैसे देते हो? नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ, मतलब जो भी देते हैं, हाँ, वो उसका वो तो अपनी जुगाड़ रहता है। वो बैटरी से भी देते हैं, कुछ तो पॉइजन भी डाल देते हैं, कभी कभी ब्लीचिंग भी डाल देते हैं, मछली को पूरा डैमेज कर देते हैं, पूरा एक रिवर का जो, देखिए, एक ब्लीचिंग देने से मतलब नॉर्मली तो मछली मर जाती है, पर उसका बेस का जो क्लाइमेट होती है ना, उसका जो पूरा सिस्टम रहता है, वो टोटली डैमेज हो जाती है। अच्छा। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, पानी में जो प्लैंकटन होती है, या फिर नीचे जो पानी के अंदर जो केचुआ रहता है, जो भी होता है, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाती है 2-3 साल के लिए। इंसान की शायद आहिस्ते आहिस्ते सब बहुत सारा नेटिव फिश का पकड़ना भी सब बैन कर, फिशर्स को तो मार ही रहे हो, साथ साथ थोड़ा वाटर को, नेचर को। लोकल में भी देख लीजिए आप हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेटिव, जैसे ड्राफ्ट गोरामी से लेके बहुत सारे ग्लास फिश से लेके बहुत सारा मछली अवेलेबल दिखाई देता था। अभी है क्या? नहीं है ना। So this is the reason. और मेरा काम ही रहता है जो डेड हो गई है, जो है, उसको मुझे लाना है किसी भी हाल में। जैसे कि क्लाइमेट जितना था थोड़ा घट गई है, उसको मुझे नए जान देना है। यही मेरा पहला काम है। जो इसके लिए मुझे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी जगह गया हूँ। एक फिश जो मरने वाला है, वो क्या पॉसिबल है आप वो नॉर्थ ईस्ट का जगह से आप
कैलकाटा में उसको किसी प्लास्टिक या कोई चीज में आप लाओगे? नहीं या फिर से ये बचाओगे? तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर वो आप कैसे maintain एक्चुअली क्या है ना, कालिम्पोंग में हम लोगों का और एक यूनिट है, करते? अच्छा और दूसरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिसको हम लोगों के साथ कोलैबोरेशन है। अच्छा क्योंकि हम वहाँ पर जाते हैं 1 महीने या 15 दिन में उसके साथ ब्रीड करते हैं, उसके साथ मिलके ही उसको जो होता है उसको देते हैं, और बाद में कुछ मछली हम लाते हैं इसकी क्लाइमेट में यहाँ पर रखने के लिए। अच्छा हमारी क्लाइमेट में देखिए महाशेर जो होता है ना, हमारी क्लाइमेट में अभी आ गई है ऑलरेडी। अच्छा क्योंकि महाशेर का जो प्रॉब्लम क्या है ना, महाशेर ब्रीड पहले नहीं होता था, सब नदी से कलेक्ट करके लेता है, अभी उसका ब्रीड हो रही है। अच्छा मैं तो बहुत बार किया हूँ और मेरे पास भी बहुत सारे बच्चा है और मेरा पॉन्ड में भी है। ओके तो उसमें एक ही दिक्कत है कि उसका ग्रोथ कम होती है, क्योंकि वो जो उसका जो फीडिंग होती है ना, वो सैंड से या फिर जो से उसे प्लैंकटन खाती है। ओके पर हमारी तो उसका फिर हम लोग थोड़ा उसका डाइट में चला जाता है कि कोई अगर जस्ट इन केस अगर महाशेर को पालना चाहते हैं, हाँ तो सबसे पहले उसको डाइट खाना क्या क्या खाता है? और महाशेर में वो जैसे होता है, अब जो आईएमसी में रहती है हम लोगों का जो फीड होती है वो भी खा लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत ये होती है वो जो गर्मी जो होती है ना वो सह नहीं पाती है, क्योंकि वो तो कोल्ड वाटर यानी फिश है। उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लगभग आपको 25 के ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए। 25 के ऊपर ताकि ना आ जाए, ना 25 के जाए नीचे तो होना चाहिए। कोई पीएच, पानी का पीएच नहीं एक्चुअली पीएच का मतलब वाटर हार्ड वाटर ऐसा कुछ? जैसे कि आप देखेंगे, आप नदी के साइड में या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उसका पानी का पीछे डाउन होती है, अच्छा क्योंकि बहुत सारी एसिडिक हाँ होती है। तो मैंने महाशय में यहाँ पर भी देखा है, मैंने 8 डिग्री टेम्परेचर मतलब pH 8 में भी उसको सर्वाइव करने देखा है। वो बहुत हार्डी मछली है, मतलब इतना आसान नहीं है उसको मारना, वो बहुत हार्ड ही है, टफ है। पर उसको हार्डी का साथ साथ उसका एक ही प्रॉब्लम है, वो जब ब्रीड करती है वो थोड़ा बड़ा होती है। अच्छा कितना बड़ा होता है वो? मैंने तो 11 किलो तक देखा है। क्या क्या 11 किलो तक? 11 किलो मेरे जो तो यानी मेरे ख्याल से साइज में हाँ इतना बड़ा 5-6 फुट का 4 फुट नहीं 4 फीट लगभग हो जाए ओके। उसमें। तो ये बोले फिर कोई अगर महाशेर अगर पालना चाहते हैं तो उसको फिर कहाँ पे कैसा सेटअप कैसा होना चाहिए? देखिए कैसा टैंक हमारी यहाँ पर देखिए बहुत सारी पॉन्ड होती है जिसका डेप्थ ज़्यादा है, बाकी जो मछली होती है वो आसानी से नहीं हो पाती है। कि हमारे यहाँ पर बंगाल में जो मछली होती है उसको डेप्थ 5 फीट के आसपास होना चाहिए। जितनी सारी मछली होती है, जितना आईएमसी इंडियन मेजर कप जो भी होता है, रोहू कतला जो भी है, उसको 5 फीट के डेप्थ में वो उसका अच्छा होता है। पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड है जो कि 8-9 से भी ऊपर है डेथ, उसमें अगर वहां से डालेंगे तो ये सब कैसे पॉन्ड में ही रह सकता है, एक्वेरियम में नहीं? क्योंकि हाँ साइज इतना बोल रहे एक्वेरियम में तो देखिए अभी बहुत सारे हॉबिस्ट मैंने देखा है एक्वेरियम में रखने के लिए। बहुत एक्वेरियम में क्या होते हैं ना, अब देखेंगे मछली को जब छोटा जगह में एकोमोडेशन कर देंगे ना तो उसकी ग्रोथ हेल हो जाती है एकदम। एक लॉजिक देखिए, अब गोल्ड फिश अगर ऊपर पॉन्ड में छोड़ देंगे तो लंबा हो जाती है, बिल्कुल। अच्छा छोटा टैंक में एक्वेरियम में डाल देंगे तो गोल हो जाती है। महाशेर जो होती है ना वो तो कोल्ड वाटर फिश है, और आपको जो नदी है ना उसका डेप्थ आपको पता नहीं कितना डेप्थ है। एकदम। कभी कभी तो मैंने बहुत जगह एक जगह मैंने किया 120 फीट तक उसका डेप्थ है। अच्छा पानी का डेप्थ 120 फीट। ओके। तो ऐसे बहुत सारा मछली है जिसका पानी का जितना प्रेशर रहता है ना मछली उतना लंबा होते जाती है। अच्छा ये एक लॉजिक रहती है, ओके इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होती है। ओके। तो आप बोल रहे हो टैंक में नहीं रखे एक्वेरियम में वही बेस्ट है, थोड़ा पॉन्ड ऐसा में हो तो ही वो बेटर अगर आप फार्मिंग फार्मिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं टैंक में। और अगर आप शौक के लिए एक्वेरियम में रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत इतना आसानी से 100% रह सकता है। सिर्फ थोड़ा बड़ा टैंक चाहिए। हाँ बड़ा 4 फुट 5 फुट। हाँ उसका वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कभी भी रखेंगे ना आपको एक चीज़ ध्यान में देना है, उसमें आपको स्टोन बहुत डालना है। उसमें स्टोन बहुत डालना है। स्टोन डालना है? अच्छा 100% रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है ना, वो उसका जो मुंह देखेंगे किसी भी मछली का देखेंगे, अगर मछली जो 3 टाइप का होता है ना, जो टॉप में रहता है उसका मुंह देखेंगे ऊपर की तरफ होती है। जैसे आप अगर फोकस करेंगे तो सिल्वर कप रहता है, ग्लास कप जो रहते हैं उसका आप देखेंगे उसका नीचे का जो होठ होते हैं वो बड़ा होते हैं, क्योंकि वो पानी के ऊपर में खाना खाती है। अच्छा। जो बीच में रहती है जैसे रोहू का मछली देखें उसका मिडिल में रहती है, और जो नीचे रहती है अगर जापानीज कोई को भी देखेंगे उसका मुंह देखेंगे नीचे की तरफ रहता है। मतलब जो सब मुंह जब करेंगे ना तो देखिए थोड़ा जैसे का हाथी की जैसी उसका मुंह नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या वो नीचे रहने वाला मछली दर्शाता है कि कहाँ पे फिर रहता है। हाँ कहाँ से खाना खाता है वो। और खाना इतना हम तो
उसके बाद क्या होता है, खाना नहीं देंगे तो मजबूरी खाना पड़ता है, पर उसको सूटेबल है उसको नीचे खाने मिले। अच्छा, यानी सिंकिंग पेलेट्स वो तो सबसे 100%। महाशेर भी सेम ही है, उसका मुंह भी देखेंगे तो नीचे की तरफ भी होती है। और वो पत्थरों से बहुत सारे कीड़े मकोड़े को निचोड़ के खाता है। ये पर बहुत सारे एल्गी रहती है, तो एल्गी भी उसमें हुक में डाल के दिया तो वो भी उसको खा लिया था। अच्छा, यानी एल्गी भी खाते हैं। उसका साथ साथ वो फ्रॉग भी खाते हैं। फ्रॉग्स भी? हाँ। तो यानी आपको सुनकर आप चाहे तो लाइव फीड भी दे सकते हैं। ओमनिवोरस है, यानी मांसाहारी भी है और शाकाहारी दोनों। अच्छा, और एक्वेरियम में अगर पाले तो एक्वेरियम का सेटअप क्या कुछ स्पेसिफिक कुछ सेटअप है? देखिए, एक्वेरियम में महाशेर का सेटअप ऐसे तो आप सैंड दे सकते हैं, स्टोन भी दे सकते हैं, पर हाइडिंग प्लेस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मूविंग रहती है। अच्छा। और दूसरी बात है, वो एकदम नीचे नहीं, मिडिल में चलती है। अच्छा। जैसे कि सिल्वर शार्क रहता है ना, सेम टाइप का उसका बिहेवियर रहती है। खाने का टाइम में या फिर जो उसका जो खाने का टाइम आ जाती है, क्योंकि पानी में देखिए तीस्ता में वो जहाँ पर रहती है ना, उसका पानी में नीचे में भी पत्थर है, साइड में भी पत्थर है, बीच में भी पत्थर है, टॉप में भी पत्थर है। अच्छा। तो वो किसी भी जगह से वो खाना खा सकती है। पर एक्वेरियम में अगर आप डालेंगे तो आपको हाइट भी कम होगा। बिल्कुल। तो अगर साइड से वो जैसे कि वो स्पेस चाहिए, हाँ, उसको स्पेस चाहिए क्योंकि वो स्पीड वाला मछली है। ओके। और फ्रेंडली फिश है, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव? नहीं, एग्रेसिव नहीं। साथ और कुछ फिशेस रख सकते हैं क्या टैंक में? हाँ, उसके साथ साथ आप जैसे कि वो तो मैंने देखा है बहुत सारे मछली, उसके साथ आप जैसे कि जापानीज कोई भी रख सकते हैं। अच्छा। आसानी से रह जाएगी। अच्छा। या फिर कुछ चिकलेट भी रख सकते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। चिकलेट्स भी तो पर जैसे एंजल्स और डिस्कस, वो भी जो चिकलेट्स है वो उल्टा सॉफ्ट वाटर। हाँ, मैं वही चिकलेट, अफ्रीकन चिकलेट जो है वो हार्ड वाटर में रहता है। पर अब चिकलेट का मतलब आपको चूज करना है जिसको जो लो पीएच में अच्छा रहता है। अच्छा, लो पीएच वाला। हाँ, रह सकते हैं। पर उसमें मैंने अगर उसको प्रॉपर खाना दिया जाएगा तो इतनी एग्रेसिवनेस नहीं होती है। पर अगर मैंने जापानीज कोई को भी मैंने देखा है, मैंने उसको एक दिन खाना बंद कर दिया, फिर 2 दिन खाना बंद कर दिया, छोटा जो गोल्ड फिश होता है ना उसको खा लेता है। अच्छा, अगर आप खाना नहीं दो और तो छोटा सा गोल्ड फिश हो तो उसको पकड़ता है। मैंने देखा है, मेरे पास उसका वीडियो भी है कि उसको वो पकड़ रहा है। अच्छा। बहुत सारे मछली का होता है, आप देखेंगे जापानीज कोई के साथ अगर जो लंबा आग वाला जो गोल्ड फिश रहता है उसको डाल रहे हो तो उसको आँख नहीं छोड़ता है। ओके। मतलब ये उसका एक हैबिट है। पर उसको खाना मिलने से इतना वो प्रॉब्लम नहीं करती है, पर अगर नहीं मिलने से कुछ भी खा सकता है। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है मैंने महाशेर लोग आजकल पाल रहे, ऐसा कुछ एक ट्रेंड ऐसा कुछ है क्या? नहीं कि ये तो एकदम रेयरिटी मैंने। हाँ, वो थोड़ा रेयरिटी है एक्चुअली। पाल तो हर नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज। हाँ, वही बात है, मिले तो तब ना पालोगे। पालना तो सभी चाहते हैं, पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो प्राइस मोडलेस कितना होता है? देखिए, हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम तो सस्ते में दे देंगे। अच्छा। इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर जो एक्वेरियम में जो पालते हैं ना, उसको एकोमोडेशन करने में थोड़ा टाइम लगती है, उसमें खर्चा हो जाती है, मोडरेटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। तो इसीलिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। आप सोचेंगे कि मैं आपको जैसे कि 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये में दे सकता हूँ, छोटा बच्चा, महाशेर का बच्चा। हाँ, 5 रुपये 8 रुपये आप देते हो? 100%। वो क्या होलसेल रेट है? होलसेल रेट में होता है। अब उसमें कितना साइज? वो लगभग आपको 2.5 इंच। 2.5 इंच का जैसे 5 रुपये 8 रुपये वो हो जाए। तो फिर वो आपको अगर एक्वेरियम में रखना चाहे तो उसमें नहीं रहेगा, उसको आपको थोड़ा बड़ा करना है। ओके। क्योंकि और किसी को थोड़ा बड़ा साइज का महाशेर चाहिए तो शायद 6 इंच 10 इंच। हाँ, 10 इंच में आपको एक्वेरियम में रखना दिक्कत वाली बात है। आपको 5-6 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो 5-6 इंच का प्राइस क्या हो सकता है? 150 से स्टार्ट होती है। अच्छा, जो आपके पास अवेलेबल होता है। हाँ, होता है। और सबसे प्रॉब्लम वाला बात होती है, तो मेरे ख्याल से ये आपके पास इसलिए शायद अवेलेबल होता है क्योंकि आप ब्रीड किए हो, राइट? 100%। और दूसरी ये भी बात है कि मैं एक्वेरियम वाले को इतना मुझे बेचने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है मैं लोग देख के बेचता हूँ। बिजनेस में वो नहीं है कि मुझे आप पैसे देंगे, अगर आप मुझे, मैं पहले आपको जज करूंगा कि आप उसको रख सकते हैं या नहीं। अगर आपको है तो मैं देता हूँ। प्रॉपर एकदम हॉबिस्ट अगर हो, आपको लगे कि प्रॉपर हॉबिस्ट है तो उस हिसाब से आप मैं जैसे कि महाशेर का साथ साथ मैंने बहुत सारे और भी मछली है, जैसे कि डैनियो डेंगुला है, उसको भी मैंने ब्रीड कर लिया। और एक चिप्टा नाम का एक मछली है जो नेटिव है, उसको भी मैंने ब्रीड कर लिया, चिप्टा। और एक मछली होता है उसका चिप्टा होगा ऐसे कि हाँ। और एक मछली होती है वहाँ पर पाई जाती है, छोटा टाइप का, पूरा कतला मछली की तरफ होता है, पर वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। उसके चिप्टी कहते हैं। और बहुत सारा नेटिव मछली है, पर हमारे यहाँ पर मैंने बहुत पहले देखा हूँ
कि अगर कोई किसी का घर में एसी है प्रॉपर या फिर उसका अकोमोडेशन अच्छा है तो आप नेटिव मछली रखिए, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। दो महाशहर में आप देखेंगे उसका व्यू भी जितना अच्छा होता है वो बहुत फ्रैंकली होता है, एक दूसरे से मतलब बहुत डिफरेंस टाइप का होता है। अच्छा, कलर तो हर एक मछली में आ जाती है, बाहर की फिश आपको इंडियन की नेटिव फिश में भी थोड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल बिल्कुल उसका साथ साथ उसको मेन भी करके जाना है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कोई आपको अगर महाशिर, अच्छा महाशिर छोड़ के भी आपको और कोई नेटिव फिश भी आप बहुत सारा बैडिस में आप जितनी सारी बैडिस है वो बैडिस भी आपको मिल जाएगा, या फिर लोचेस जो होता है, बहुत सारा लोचेस होता है, कैट स्टोन कैट जो होता है। सबसे अहम बात है जो स्टोन कैट होता है वो अभी स्टोन कैट हम लोग सेल करते हैं, अब सोचते मतलब शौक हो जाएंगे, 2 रुपए करके। क्या 2 रुपए करके स्टोन कैट। माय गॉड, ये दिखा गया है कि कोई भी सेलर हो, ब्रीडर हो भी हो, मतलब जो अल्टीमेटली सेल करते हैं, वो अगर मार्केट प्राइस से बहुत अगर सस्ते में देते हैं तो बाकी सभी सेलर्स ये के लाइक दे डोंट लाइक इट, पसंद नहीं करते। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। ये क्योंकि होना ही चाहिए। देखिए हम तो जैसे कि मेरा साथ तो डायरेक्ट रिलेक्शन और है। फिर क्या होता है, फिर दोष उनके ऊपर जाता है कि आप इतना सस्ते में बेच रहे हो, तो यानी मार्केट खराब हो रहा है। ये एक बात बोला जाता है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। नहीं, ये 100% श्योर है। फिर एक बात बोलिए, फिर ये क्या फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि फिर ये वो एक तरह से वो एक आपके ऊपर वो बदनामी आ जाएंगे कि ये इतना मार्केट खराब कर रहा है? नहीं, कोई किसी का मार्केट तो ऐसे खराब नहीं कर सकता, पहली बात है। और दूसरी जो बात है, जो वो ज़्यादा प्राइस लेती है उसके में रीज़न है, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना वो नेटिव में है, उसको कैच करके देना है, उसको आपको टेन करके अगर आपको देना है ना, फीडिंग टेन करके देना है तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। बाद में आप जब तो फिर वही तो बोल रहे, फिर आप इतना सस्ता में कैसे दे पा रहे हो? इतने सस्ते में दे पा रहे हो क्योंकि हम लोगों का जो यूनिट है उस क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर यूनिट है। अच्छा, जैसे कि अगर कलकत्ता में यूनिट कहाँ का यूनिट आप बोल रहे हो? कालिम्पोंग में है, अलीपुरद्वार में भी है। ओके ओके, सो आप बोलना चाह रहे हो कि वहाँ पे के यानी ओवरऑल उसमें एक्लेमेटाइज करना जो एक नेटिव का मैंने जो सुनता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वो आप एक्लेमेटाइज करके फिर उसको आई एम वेरी श्योर आप उसको जो हम लोग ये भी बोलते हैं दैट इज क्वारंटाइन पूरा करके उसको फिर जो बचा लेते हो, और यानी आपका मोर्टेलिटी शायद बहुत कम होता होगा, तो मिलके आपका प्राइस एक बहुत रीजनेबल प्राइस में रहता है। और दूसरी क्या बात है ना, मैं जैसे ये देखिए, मैं ये जो नेटिव फिश इसको बेचने के खिलाफ हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि लाते मर जाते हैं। अच्छा, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन फिर अभी आ गया आपका बात। हाँ। फिर आप बोल रहे हो आप नेटिव फिश का सेलिंग के खिलाफ हो, पर आप भी तो खुद ही सेल करते हो। नहीं, जो हम लोग ब्रीड कर पाते हैं या फिर जो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर बहुत सारे मछली है जो देखिए हमारे यहाँ ऊपर जैसे कि स्टोन कैट जो होता है ना, वो पर बहुत अवेलेबल मिल जाती है। अच्छा। वो लोग मतलब जब नेटिंग करते हैं ना, वो बहुत सारे नेट करके बाकी को ऊपर ही छोड़ देते हैं, उससे डेड हो जाती है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है उसको पता नहीं है। अच्छा। हम उसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैं हमसे खरीदेंगे तो वो जिंदा रहेगा। अभी बहुत सारे मैंने जब फार्मर से बात किया था, वो क्या करते ना, कुछ भी मछली मिल जाए तो पहले फोटो खींच के मुझे भेजता है। अच्छा। कि सर क्या आप ये लेंगे, ये लोग मर रहा है, इसको ऐसे मरने से पहले हाँ, कुछ कम दाम में ही सेल, हाँ, जो भी होता है, क्योंकि उसमें इसका साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि पूरा वो पकड़ नहीं रहे क्या। अगर हर लोग इसमें पकड़ने निकल जाएंगे तो बहुत अहम बात होता है। इसीलिए हम जब उससे पकड़ते हैं ना, कभी भी हाई प्राइस से नहीं लेते। अच्छा। क्योंकि अगर हाई प्राइस उसे मालूम पड़ रहा है कि इसकी इंटरनेशनल प्राइस में बहुत कीमत है ना, तो पूरा उसका झुंड खत्म कर देंगे। मैं वही चीज़ बेचता हूँ, वही चीज़ होता है जो हम ब्रीड कर सकते हैं या फिर जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है। अच्छा। बहुत सारा रेयर स्पीस होते हैं। आप बहुत कॉन्शियस सेलर हो ताकि वो पर्टिकुलर फिशेस हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे नेचर से वो गायब ना हो जाए। मैंने जैसे कि हम लोग बड़का का भी ब्रीड कर लिया था। अच्छा। चना जो है उसका भी ब्रीडिंग हुआ था, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, चना बड़का यहाँ पर जो ब्रीडिंग में फार्मिंग करेंगे ना, उसका कलर इतना डेवलप नहीं होती है। अच्छा अच्छा। उसको रखना बड़ा दिक्कत वाली होती है, वो बहुत जाम करती है। ओके। तो यानी फ्रेंड्स ये दिखा गया कि ये तो बहुत जबरदस्त सभी इनमें बहुत सारा अनकॉमन फिशेस भी मिलता है दीपंकर दा के पास, उनके फार्म में। तो जिनको भी कांटेक्ट अगर करना है, आपको ये सब फिशेस चाहिए, तो आपका नंबर आप काइंडली थोड़ा शेयर कीजिएगा। मेरा 2 नंबर है, एक 9883141821, ये मेरा वोडाफोन का नंबर है, इसमें मेरा व्हाट्सअप है। और एक नंबर है 7001086325। ओके। और ये आना चाहेंगे कि कोई भी, नॉट ओनली इन बंगाल कोलकाता, ये तो बंगाल,
ऑल ओवर इंडिया से भी आपको फिशेज आप भेज सकते हैं उन लोग हाँ को? 100%। तो यानी बाई फ्लाइट हो, बाय फ्लाइट जो भी होगा जैसे भी हो, हम सेलिंग आप पूरा जो भी होता है वो हम कर देते हैं। ओके। और जो बंगाल से आपका फार्म में जो आना चाहेंगे वो आप कैसे आएंगे वो? देखिए, अगर आप शियालदह से आएंगे तो कलकत्ता से आएंगे तो शियालदह से बहुत सारा ट्रेन है। ट्रेन में आपको अशोकनगर मैं नाम, जैसा शियालदह बनगांव लोकल पकड़ के मैंने आया, बहुत सारा लोकल बनगा लोकल है, हावड़ा लोकल है, आई थिंक अशोकनगर भी उतर सकते हैं या फिर हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन, ओके। फिर उतर के फिर वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, टोटो मिल जाएगा, बस भी मिल जाएंगे। तो आपको आना है, क्या बोलना है एग्जैक्टली आपका? एग्जैक्टली जो बोलना है वो शेनडंगा, जो मेरा फार्म का लोकेशन है वो शेनडंगा है। शेनडंगा शेनडंगा, हाँ SENDANGA। ओके ओके। और वहाँ पर किसी भी कोई बोलेंगे तो वो मुझे दिखाई देगा, क्योंकि ऑर्नामेंटल में मैं अकेला ही यहाँ पर करता हूँ। मेरा बहुत सारा दोस्त मिलके है, पर हम लोग का एक टीम है, ओके ओके। सब एक साथ ही है। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट से आप आएंगे, या फिर आप कल्याणी, या फिर दूसरे स्टेट से, तब जागोली जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक जागोली जगह नाम है, अच्छा। वहाँ से आके भी ऑटो टोटो बस या फिर सेम ही आप शेनडंगा बोलेंगे तो वो लेके आ जाएंगे। ओके। या फिर मुझे, आप सबसे अहम बात है, कभी भी आने के पहले मुझे कॉल एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ। ओके ओके। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, मजा आया होगा, खास करके जो लोग नेटिव्स पालते हो। तो फिलहाल मिस्टर दीपंकर दा को उनको धन्यवाद कहते हुए आज विदा लेते हैं। सो थैंक यू सो मच, अलविदा, थैंक यू।